हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और इस वीडियो में 101% गारंटी है कि फालतू की जानकारी और टाइम पास बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 एग्जाम के कैंडिडेट्स के बारे में, जो कि अभी पिछली बार अभी जो एग्जाम हुआ है वर्ग 3 का, उसके बारे में। अब हुआ क्या था इसमें कि वो जो अभ्यर्थी थे जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं जो है वो दायर कर रखी हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में डीपीआई ने कुछ 2-3 दिन पहले अभी क्या है कि लिस्ट जारी की है। और उस लिस्ट को जो जारी किया है उसमें मैटर क्या था कि 1 तारीख 1/1/2024 को जो अभ्यर्थी 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उनकी उन्होंने क्या किया, लिस्ट जारी की है, जिसमें 106 अभ्यर्थी शामिल है। ठीक है। हालांकि इस लिस्ट में ये जो लिस्ट है वो कंफर्म मतलब पूरी तरीके से सही नहीं मानी जा रही है, क्योंकि अभी इसकी पूरी प्रक्रिया बाकी है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिलिंग होगी, आदि सारी चीजें प्रोसेस में अभी इसकी। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की उम्मीद जग चुकी है कि उनकी भी नियुक्ति आदेश कभी भी जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं ओबीसी आरक्षण होल्ड के बारे में। वर्ग 3 का होल्ड है वो कब हटेगा? तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो वर्ग 3 का आरक्षण का जो होल्ड लगा हुआ है, इसकी वजह से 882 अभ्यर्थियों पर जो है वो रोक लगी हुई है। इनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं। इन्होंने मिलकर के कई सारे आंदोलन किए, कई सारे ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री मंत्रियों से भी परिचर्चा की इन्होंने, लेकिन अभी तक जो है इनको कुछ भी हाथ नहीं लग पाया है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ बोल रहे हैं कि भैया बेटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि बेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, या और किन्हीं लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वर्ग 3 में थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी अभी तक, क्लियर है। अब क्या हुआ है कि ये जो सारे मामले हैं इनको ट्रांसफर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब आप ये बात को समझ लीजिए कि सारा मामला पहुंच गया है आरक्षण वाला कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जाने के बाद में अब हम कुछ नहीं कह सकते कि कितने समय में कौन सी चीज आपके सामने आएगी, कब नया आदेश आएगा, कब इस पर फैसला आएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए हाईकोर्ट का आदेश की जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के, अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या एक आदेश जारी किया कि जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के कैंसिल कर दिया जाए। अब ऐसे में दो चीजें बनती हैं कि जो बेटिंग वाले हैं जिनके लिए डीएड वाले विद्यार्थी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर बीएड वाले जब हट जाएंगे तो क्या हमको मौका मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को रिप्लेस कर दिया जाता है तो डीएड वालों की जो है काउंसलिंग रहेगी और उसमें आपको भी पूरा पूरा मौका उसमें दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, कि वर्ग 3 की आपकी जो है थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। देखिए, विभाग की तरफ से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग हो रही है या नहीं होगी। ये पूरा डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। हालांकि अगर अभ्यर्थियों को देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में जो है कैंडिडेट क्वालिफाई है वर्ग 3 के एग्जाम में, और बहुत बड़ी संख्या में अभी वैकेंसी भी खाली है। तो अगर विभाग चाहे तो थर्ड काउंसलिंग करवा करके वो इस चीज को मैनेज कर सकता है। ठीक है। सारी चीजें विभाग की मंशा पर डिपेंड करती हैं कि वो वर्ग 3 की जो है वो काउंसलिंग करवाना, वो थर्ड काउंसलिंग करवाना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन अगर अभ्यर्थियों के हित में अगर बात की जाए तो वर्ग 3 की काउंसलिंग करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोबारा एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाना पड़ेगा इतनी जल्दी। ठीक है ना। और बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर कमेंट करके हमसे बातचीत कर सकते हो। हम आपकी पूरी उसमें मदद करेंगे।
वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।